हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं दिव्या बोला फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 10:30 बजे से। गाइज मतलब ना आज सुबह से मतलब कोई मौसम नहीं था बारिश का। कल था बारिश का मौसम, बट आज इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ना अभी तक। और आज है हमारी रुपाई, तो अभी रोशनी आ रही है अभी खेत से। यहाँ को देख एकदम कदे रेनकोट पहन के इतनी खतरनाक लग रही है, चाहिए जैसे इसको देख सकते हैं। हेलो गाइस। आज है रुपाई और खाना ना तो बना लिया है क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला। और सुबह हमने सोचा भी नहीं था कि हम रुपाई करेंगे, बट पानी खेतों में पानी भर गया था उसकी वजह से। और अभी दिखाती हूँ, मतलब कल तक इतनी गर्मी हो रही थी ना और खेत पूरे सूखे हुए थे। और अभी दिखाती हूँ आपको, पूरे खेतों में पानी 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 दिख रहा है अभी। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा खेतों में पानी हो गया है। कल तक तो पूरे खेत सूखे हुए थे, आज पूरे तालाब जैसे भर गए हैं। और यहाँ पे औरतें सब रेनकोट पहन के भी रोपाई लगा रही है। और आज तो नदी में भी पानी पूरा भर गया है और इस वाले खेतों में तो पूरी रुपाई लग गई है, तो जिसकी वजह से अब तो नहर का पानी भी इसी साइड को आ रहा है। और हमारे खेत वो नीचे हैं हो रहे, जहाँ पे भी मम्मी ताई जी लोग रुपाई लगा रहे हैं। तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है, तो अब खाना ना खाते हैं। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, तो अब मैं लेके जा रही हूँ इस डलिए में खाना वगैरह, क्योंकि इसमें सब सामान है ना, पानी का बोतल और ये कटोरे बर्तन सब हैं, पूरियाँ वगैरह। तो मम्मी ने कहा था डलिया में लेके आना क्योंकि रास्ता फिसलन वाला हो रखा है, तो डलिए में लेके आना, उसमें सही रहता है करके। लेकिन मेरा चलने के उससे मेरे को लग नहीं रहा कि ये सही सलामत पहुँचेगा, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हो रखे हैं और भारी भी हो रखा है। तो पीछे से रोशनी और गुन्नू भी आ रही है, क्योंकि गुन्नू को हम मना कर रहे थे बट इसका मन बहुत हो रखा था। ये हमने वो तैयार किया, डलिया तैयार की अपनी, तो गुन्नू ने अपनी चप्पल पहन के आ गई। बोल मैंने मना किया बट बोरी मौसी मैं भी आती हूँ, चल अगर कहीं पे फिसलेगी, पैर वैर फिसलेगा हमसे मत बोलना, तेरी नानी डांटेगी फिर तेरे को, ठीक है। और बारिश की वजह से सारे पेड़ झूझ गए हैं ऐसे, तो अब चलते हैं फटाफट से। बेटा ये डाली तो भरे रोने भयंकर। तो अब मिलते हैं खेत में जाके। 4 पानी की बोतल हो भयंकर। चलो अब तो बारिश बंद हो गई, अब धूप आ रही है हल्की हल्की सी। और तो रेनकोट पहन के क्या आई है, इतनी खतरनाक लग रही है। यहाँ पे हो रही है अभी रुपाई। और भाई कल तक तो इसमें पानी नहीं था और आज देखो खतरनाक पानी हो रखा है ना, देख सकते हो खेत पूरे भर के ऐसे हो रखे आप। तो अब हम भी चल रहे हैं खेत में। ये है हमारे रुपाई लगाने वाले। हेलो बोलो। कस लगना ताई जी? बढ़िया लगना है। रुपाई तो भाई है जो का तो होने लग गया, सब जाने बिल्कुल बिना हो गया, गाल गजारे फट गया, गला इता मीना टूट गया। कत्ती टूटी भल तो रहा पानी भगवान जी बोलो जी किला बजे तक तो दियो चाची तो मुगे ये गाले जो रहे जे आ गाल टोले जे जी गाले तो कमरा से उलट टूट गए जे न क्या हुआ अब अभी रो अब कहां जाने सब बुलावा आगो जाब जी मर गई कैसे लागो रोब हैं मर गई क्या करूं बारी हुई ना। हाई पानी देही रात माथे तो तलबा ये रोगो रात भरी खेलने में रोगो जाल गरम होगो आओ बाजू जाल होगो कबे जी बिटो हैं क्या करूं आ कसी लागो रोग लगाओ इसका और कशी यहाँ पे खाने लग गए अब खाना वगैरह। खटा मांगने पूरी बोला रो है ना खटा मांगने जा रही यहाँ पे भी की नाश्ता कर रहे क्योंकि सुबह से आ जाते हैं ना, इसलिए अभी नाश्ता वगैरह हो रहा है इनका। ओ भेबे खलियो
अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे ये बिनौल ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से ऐसे बिनौल कम हो रहा है। ले भर टप। तो ये पहले निकाल के रख दिया है इस खेत से। इस खेत में बो रखा था, तो ये खेत अब रोपाई। अरे वहाँ से पानी निकल जा रहे हो। तो इस खेत से निकाल के रख दिया है यहाँ पे। तो अब इसको दूसरे खेतों में शिफ्ट करना पड़ेगा रुपाई के लिए। और आज तो लोगों का खेत ऐसे टूट रहे हैं ना भाई। वो वहाँ दादा लोगों का खेत भी वहाँ टूट गया है, टूट रखा है वो वहाँ से देख। तो आज बहुत रुपाई है यहाँ खेतों में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे भरा जा रहा है बिनौल। रोशनी की द्वारा रोशनी, आज रुपाई है, फिर कैसा लग रहा है तेरे को? तो अब आप आ गए हैं घर। और वैसे भी मैं मतलब मम्मी हमारी रुपाई के दिन मतलब ज़्यादा मेरे को खेत में नहीं रहने देती, क्योंकि घर का कभी खाना लाना कभी चाय लाना वगैरह हो जाता है। तो अभी इनको खाना नाश्ता वास्ता खिला के हम आ गए हैं घर। यहाँ पे बर्तनों का ढेर यहाँ पे लग गया है। तो अब अभी बर्तन धोने की ड्यूटी। और रोशनी तो शायद से भी मास्क लगाने तो मास्क वास्क लेके जाएगी। सो उसके बाद अभी टाइम तो 11:30-12 और है शायद से। अभी 1 बजे के टाइम पे फिर उनके लिए चाय वाय बनाना होता है। तो थोड़ी देर में इसने कितनी जोर से तब तो पहले फटाफट से ये बर्तन धो लेते हो जो उन्होंने नाश्ता कर रखा उनका वो बर्तन। उसके बाद बनाते हैं चाय वगैरह। फिर तो दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। मतलब आज टोटली सुबह से लेकर शाम तक मेरी खाना बनाने की ड्यूटी रहेगी। तो मतलब अपनी रुपाई के दिन मैं खेतों में बहुत कम रहती हूँ। वैसे भी दूसरों की रुपाई में भी मम्मी जाने नहीं देती ऐसे पलटे वल्टे में। तो कल गई थी भाई, ऐसी हालत हो गई थी ना कसम से। क्यों? हालत ख़राब, आँखें बिल्कुल खुली नहीं और सर फटने लग गया था, इतना दर्द कर रहा था। कल तो मतलब इस सीज़न की पहली रुपाई में गई थी मैं कल। खतरनाक हो पड़ा। और वो भी 9 बजे से गई थी। वैसे चले जाते हैं 7 बजे तक खेतों में चले जाते हैं लोग, और आते हैं अभी दिन में आएंगे खाना खाने के लिए 3-3:30 बजे के टाइम पे। और फिर चले जाते हैं 4-4:30 बजे के टाइम पे। फिर आते हैं बाद में 7-7:30। तब भाई इतना झुके इतना काम करना ना खतरनाक हो जाता है। फावड़ा क्यों? तो यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि टाइम 1 बज गया है तो खाना खाने का टाइम भी हो गया है। सो यहाँ पे मेरी बन गई चाय। तो फटाफट से इसको करते हैं पैक थर्मस में। तो यहाँ पे मैंने दोनों थर्मस में चाय पैक करके रख दी है। तो मैं अभी तक रोशनी का वेट कर रही थी, बट शायद से रोशनी नहीं आ रही है, तो अब मेरे को दे के आना पड़ता है। दाल मैंने चढ़ा दी, अब चावल वहाँ से आके चढ़ाऊंगी, क्योंकि रोशनी पापा मम्मी लोग अभी तो आएंगे नहीं। तो वहाँ से मैं आ जाऊंगी चाय वाय दे के। तो अब चलते फटाफट से चाय देने, क्योंकि टाइम भी हो गया 1 बज गया है। तो अब चलते फटाफट से। हम मैं जा रही हूँ अभी चाय वाय देने। और भाई सुबह तक इतनी खतरनाक बारिश थी, बट अभी ना ऐसी धूप लग रही है ना भयंकर। सुबह तो भयंकर इतनी खतरनाक बारिश आ गई थी ना, मज़ा आ गया था सुबह की बारिश से। तो आज इतनी सारी रुपैयाँ हैं, वरना कल तक तो लोग पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसा हो रहा था ना कि तुम्हें खतरनाक भाई, मज़ा आ रहा था देखने में। बट आज सुबह की बारिश से बहुत ज़्यादा राहत मिली, लेकिन गर्मी ऐसी हो रही है और अभी भी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन खेत में औरतों को चाय चाहिए तो चाहिए इस कड़कती धूप में भी। तो अभी वही देने जा रही हूँ। ऊपर से धूप और एक तो ये हो रहा है भारी। रोशनी का वेट करते करते खाली रह गई मैं अभी तक।
तो अभी टाइम हो रखा है 5:30 और मतलब मम्मी लोग 3 साढ़े 3 बजे आए थे। उसके बाद खाना ना खा के हम थोड़ी देर आराम कर रहे थे अभी तक, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि ऊपर नीचे दौड़ना, इधर उधर खाना ना बनाना, खाना दे के आना, मतलब बहुत थक जाता है। घर का काम भाई दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत है। कल वे कैसा लग रहा है फिर आज रुपाई यहाँ पूरी होगी? बहुत अच्छा। तो इस साइड को तो मतलब जो हमारे घर के सामने वाले खेत है, यहाँ रुपाई पूरी हो गई है हमारी यहाँ। तो मतलब जब मम्मी लोग खाना खाने आए ना, उसके बाद एक ही खेत बचा था, तो उसके बाद ताई जी लोगों के लगा रहे हैं नीचे। अब मम्मी लोगों ने बोला कि तुम घर ही रहो, वैसे भी अब काम कुछ है नहीं तुम्हारा, क्योंकि रुपाई की खेतों में मम्मी हमको बहुत कम ले जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम, ना के बराबर। इसीलिए और अभी दिखाते, मतलब अभी भी ना सुबह से लेके अभी तक लोग खेतों में ही है भाई। भाई देख सकते हो, मतलब वो सुबह 7 बजे से लेके अभी, मतलब अभी 5:30 हो गया और अभी नहीं आएंगे, अभी भी 6-7 बजे तक आते हैं घर को। भाई सुबह से लेके शाम तक खेतों में ही लगा रहना पड़ता है। और अभी मम्मी लोग हमारा लगा के वो नीचे ताई जी लोगों का लगा रहे हैं, उधर गए हैं। मतलब आज तो बारिश ने सही कर दिया था, वैसे भी ज़्यादा दिक्कत हुई तेरे को पानी की दिक्कत नहीं हुई थी, खाली मत बोल। 5:30 बजे उठ के तू गई होगी ना खेत में, तो पानी तो हो ही गया था। पानी तो हो ही गया था। तो अभी भी लोग यहाँ खेतों में ही हैं। औरतें तो चलो रुपाई लगा रही हैं, उनका तो वो है, बट आदमी लोग भी, बच्चे लोग भी अभी भी खेतों में ही है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ काम है भाई पहाड़ों में। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी तो मस्त हो गया, वैसे साफ हो गया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। वैसे भी ठीक ठाक ही था आज का दिन, ज़्यादा वो नहीं रहा भाई। कल हो गई थी मेरी हालत डाउन, क्योंकि आज तो मैं खेत में उतरनी थी, बस आना जाना, खाना वाना बनाना था। शायद कल भी ताई जी लोगों का है शायद बगल में, तो देखते हैं कल भी, अगर शायद से ताई जी ने बोला तो है कि खाना बना दोगे करके। हाँ, और नीचे भाभी ने भी बोला अब 2-2 रुपये साथ में हो गई, अब देखते हैं कहाँ जाना है। नीचे भाभी ने भी बोला, अनीता भाभी ने। तो क्योंकि अब एक ही लोग कहाँ तक जाए ना, खेत में भी जाना होता है, घर में भी जाना होता है। तो ताई जी ने बोला तो घर ही है, तो खाना ना बना दो करके। कितना अच्छा है इसको, देखो इसके इशारे ऐसे हो रहे हैं अपनी फ्रेंड को। गाइस आप लोग भी करते हो ना ऐसे इशारे? ओ नीचे खेत में है और ये यहाँ है, पता नहीं क्या इशारे करने में लगा है, क्या कह रहा है। देखते हैं अब कल क्या होता है, किसके यहाँ जाया जाता है। पैर दबा दे, ज़्यादा खेत में गया मैं। तू तो है ही, खेतों का काम ही करेगा तो ऐसे भी अपनी ईजा का काम संभालेगा, कारोबार। बुआरी मिलने से रही तुमको, कारोबार संभालना। ठीक है, कौन दे रहा है तेरे को बुआरी? लाएगा बुआरी। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।